एक अपराधी को इनकाउंटर किया गया। दरअसल वो इनकाउंटर नहीं है, वो हत्या है। और एक आदमी को पेट में गोली लगने से वो जिंदा है, लेकिन पैर में गोली लगने से उसका मृत्यु हो गया। आपने उसको क्यों नहीं प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज कराया? सही से उनको खून क्यों नहीं उपलब्ध करा पाए? और इस तरीके से जो हो रहा है वो कहीं ना कहीं सही नहीं है। ना ही कि पुलिस का काम है किसी का हत्या कर देना, झूठा ये लगा के कि वो अपराधी है, ये है, वो है। ये पुलिस का काम नहीं है। उसको अगर गोली लगा पैर में तो उसको सही से उपचार होना चाहिए, इलाज होना चाहिए। वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी ने बिहार पुलिस पर लगाए गंभीर आरोप। नमस्कार, न्यूज़ फाउंडेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं सानिया आपके साथ। वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी इन दिनों बिहार पुलिस पर गश्ते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि मुकेश सहनी मुजफ्फरपुर पहुंचे हुए थे। वहां पर उन्होंने बिहार पुलिस पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि बिहार पुलिस निषाद समाज को टारगेट कर रही है, तभी तो पप्पू सहनी की हत्या कर दी गई बिहार पुलिस की तरफ से। आपको बता दें कि पप्पू सहनी को गोली मारी गई थी, एनकाउंटर किया गया था। उसको गोली जो है पैर में लगी, जिसके बाद उसे सरकारी अस्पताल में उसे एडमिट करवाया गया, जिसके बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। कहा जाता है कि खून की कमी की वजह से उसकी मृत्यु हो जाती है। तो उसके बाद मुकेश सहनी गरजते हुए कह रहे हैं कि बिहार पुलिस ने जानबूझकर पप्पू सहनी की हत्या की है, उसकी लापरवाही की वजह से ही हत्या हुई है। और ये सारी बातें जो हैं मुकेश सहनी कहते हुए नजर आ रहे हैं। बिहार पुलिस पर गंभीर आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं कि निषाद समाज को टारगेट किया जा रहा है। उन्होंने एक सरपंच का भी जिक्र किया कि इस सरपंच को अवैध वसूली के नाम पर उसको बहुत पीटा गया, उसके साथ बर्बरता की गई बिहार पुलिस की तरफ से। और ऐसे में मुकेश सहनी बहुत गरजते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, सदन में भी इसको लेकर खूब चर्चाएं चली थी। कहा गया था विपक्षियों के द्वारा कि बिहार पुलिस जो है जानबूझकर पिछड़ी जाति को टारगेट कर रही है, निषाद समाज को टारगेट कर रही है, यादवों को टारगेट कर रही है और जाति सोच समझकर ही वो एनकाउंटर करती है। ऐसा कई सारे विपक्षी नेताओं के द्वारा कहा गया था सदन में, जिसके बाद खूब बवाल भी हुआ। अब देखिए कि वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी भी इसी मुद्दे को लेकर गरजते हुए नजर आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि निषाद समाज को टारगेट किया जा रहा है बिहार पुलिस की तरफ से। क्या कुछ कह रहे हैं वीआईपी सुप्रीमो, उनके तमाम बयानों के साथ हम आपको छोड़े जाते हैं। ने देखिए, खास करके मुजफ्फरपुर में पुलिस प्रशासन के तरफ से आए दिन कुछ न कुछ घटना हो रहा है। पुलिस प्रशासन जनता के लिए है, और जब पुलिस वाला अपना जो काम है वो छोड़कर लोगों के साथ मारपीट करे, पैसा वसूली करे, लोगों का हत्या करे, ये दुखद है। मैं आपके माध्यम से एसएसपी साहब से मैं आग्रह करता हूं कि ये जो खेल आपके प्रशासन कर रहे हैं उसको रोकिए, क्योंकि नहीं तो समाज में विद्रोह होगा और इसके लिए आपको बड़ा जवाबदेही आपको तय करना पड़ेगा। अभी आपने देखा कि किस तरीके से एक जनप्रतिनिधि सरपंच को किस तरीके से मारा पीटा गया, सिर्फ पैसा उगाही करने के चलते। उसके बाद समाज ने आक्रोश हुआ। पहले तो उनको बचाने का कोशिश कर रहा था, जब समाज का दबाव हुआ तो उस जगह पे उनको सस्पेंड किया गया। लेकिन एसएसपी साहब कहेंगे कि 45 आदमी का नाम जो केस में है उनका नाम वापस लिए, 200 अज्ञात है उनको अपने नाम वापस लिया, या जो उन्होंने जो गलत किया उसके लिए उसके ऊपर कोई कार्रवाई आपने किया? नहीं किया। अभी आपने जो घटना एक आपके सामने में आ रहा है कि एक अपराधी को इनकाउंटर किया गया। दरअसल वो इनकाउंटर नहीं है, वो हत्या है। मैं दावे के साथ कहूंगा कि हमारे पास जो अपनी जानकारी प्राप्त हुआ अभी तक, उसमें मुझे स्पष्ट समझ में आ रहा है कि उनका हत्या किया गया, और सिर्फ वो समाज में विद्रोह ना हो इसलिए उनको शांत करने के लिए थाना अध्यक्ष को सस्पेंड किया गया। पहले तो इनको बचा रहा था। 17 तारीख को आप बताइए, एक आदमी गिरफ्तार करते हैं और एक आदमी को पेट में गोली लगने से वो जिंदा है, लेकिन पैर में गोली लगने से उसका मृत्यु हो गया। आपने उसको क्यों नहीं प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज कराया? सही से उनको खून क्यों नहीं उपलब्ध करा पाए? और इस तरीके से जो हो रहा है वो कहीं ना कहीं सही नहीं है। मैं एसएसपी साहब से आग्रह करूंगा, मेरा अभी सीधा आरोप मैंने नहीं लगाया, लेकिन जो जनता के बीच में से निकल के आ रहा है वो मैं आज बात रख रहा हूं कि यहाँ पे कोई अपराधी है क्या है नहीं है, उसको लिए जज बैठा हुआ है। पुलिस का काम नहीं किसी का हत्या करना, और कोई अपराधी नहीं है उसके कहने से नहीं होगा। केस था, केस पे वो बेल पे है। अगर बहुत बड़ा अपराधी होता तो शायद वो जेल में होते, कई सारे लेकिन आरोप है उस पर।
आरोप लगते हैं, लेकिन ये काम जो है पुलिस का काम नहीं कि इनकाउंटर करने का। पुलिस का काम है उसको अरेस्ट करके उनको जज के सामने पेश करना। जज साहब का काम है उनको सजा देने का, ना ही कि पुलिस का काम है किसी का हत्या कर देना, झूठा ये लगा के कि वो अपराधी है, ये है, वो है। ये पुलिस का काम नहीं है। उसको अगर गोली लगा पैर में तो उसको सही से उपचार होना चाहिए, इलाज होना चाहिए। सिर्फ निषाद समाज गुस्सा ना करे, विद्रोह ना करे, तो आपने सिर्फ एक दिखावा के लिए जहां सरपंच के साथ मारपीट हुआ उस थाना अध्यक्ष को आपने सस्पेंड किया, प्रभारी को सस्पेंड किया। तो ये साफ स्पष्ट हो रहा है कि निषाद समाज को टारगेट किया जा रहा है। और निषाद समाज कोई मूली नहीं है, गाजर नहीं है कि कोई यूं ही उखाड़ देगा। अब निषाद समाज जागरूक हो गया, गरीब पिछड़ा दलित सभी लोग जागरूक हो गया, सोशल मीडिया का समय आ गया है। मैं आग्रह करूंगा एसपी साहब से कि घटना के बारे में स्पष्ट खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सारी जानकारी दिए, जनता के बीच में लाए कि किस तरीके से उनके पैर में गोली लगा और किस तरीके से उनका हत्या, वो सारा चीज जांच करके और ये करे। नहीं तो आने वाला समय में समाज काफी चिंतित है, आक्रोशित है, और इसके लिए जिला प्रशासन को जवाबदेही लेना पड़ेगा। भविष्य में इसको लेके बहुत बड़ा कुछ होगा, इसकी जवाबदेही जिला एसपी को, एसएसपी को लेना पड़ेगा। मैं यही आग्रह करने के लिए आया हूं, क्योंकि हम लोग जो देख रहे हैं इसमें उनको इनकाउंटर नहीं किया गया है, हत्या किया गया। और ये हत्या पुलिस वाले का काम नहीं है कि हत्या करना। इसलिए अभी हमारा आग्रह है कि इसको सही से जांच करें।